मिनट पर मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर के अंदर गए थे और तब से लगातार उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। पिछली बार भी लंबी पूछताछ हुई थी और इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि काफी सवाल होंगे, सवाल है बल्कि सीबीआई के पास, जो लगातार रखे जा रहे हैं सिसोदिया के सामने। 4.5 घंटे से सीबीआई की पूछताछ हो रही है। हमारे दो सहयोगी मृदुल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है लगातार। बिल्कुल, और सीधे रुक करेंगे सलोनी का। हमारी सहयोगी सलोनी हमारे साथ जुड़ गई है। सलोनी, बताइए, वक्त बीतता जा रहा है, सवाल अंदर पूछे जा रहे हैं, कोई जानकारी आई है आपके पास? मृदुल, अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं आई कि क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन देखिए पिछली बार भी करीब 9.5 घंटे की पूछताछ हुई थी, यानी सवालों की फेहरिस्त लंबी है जिनका सामना मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। और ये जो घोटाला है इसको लेकर आम आदमी पार्टी को लगातार कटघरे में खड़ी बीजेपी करती नजर आ रही है। आपको याद होगा जब पहली बार भी पूछताछ हुई थी उसके बाद बीजेपी ने कई वीडियोज जारी किए थे, स्टिंग ऑपरेशन किए थे और बताया था कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की संलिप्तता इस मामले में रही है, घोटाला हुआ है। और सवाल ये भी खड़े किए थे कि एक्साइज पॉलिसी अगर इतनी अच्छी थी तो उसे वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ये सारी चीजें बदली गई और मनीष सिसोदिया क्यों एक विक्टिम कार्ड खेलते नजर आए। क्योंकि जब आपको याद होगा पहली बार भी जब पूछताछ हुई थी तब भी मनीष सिसोदिया यही कह रहे थे कि मेरी गिरफ्तारी होने वाली है। आम आदमी पार्टी का पूरा कुनबा सड़कों पर आ गया था, तब भी यही कहा गया था। और आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई जिसमें मनीष सिसोदिया पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर जाते हैं, वहां पर नमन करते हैं और कहते हैं कि एक तरह से एक ऐसा माहौल लगता है कि जैसे कोई क्रांति करने जा रहे हो। सवालों का सामना करना, इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए, अगर सिर्फ सवालों का सामना किया जाए, उसको नॉर्मल वे में लिया जाए। ये जांच है, जांच एजेंसी जांच कर रही है, इसको ऐसे भी लिया जा सकता है। लेकिन इस पूरे मामले को सृष्टि का भी जरा रुख करते हैं। और सृष्टि ये कहा जा रहा था पहले से, मतलब पहले ही उन्होंने ये तय कर लिया कि भैया मैं आज तो जेल में ही जाने वाला हूं, आज मेरी गिरफ्तारी तय है। उन्होंने कह दिया कि बच्चों पढ़ाई अच्छे से करना वरना तुम्हारा चाचा जेल में खाना नहीं खाएगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से विक्टिम कार्ड अलग बात है, इमोशनल कार्ड अलग, कोई कार्ड शायद ही बचा होगा जो आज मनीष सिसोदिया ने नहीं खेला हो। बिल्कुल हिमानी, ठीक कहा आपने। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ये बोलकर गए थे कि आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा और जेल के अंदर खाना नहीं खाऊंगा, ये तमाम बातें ये दिखाती हैं कि पूरे माहौल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश है, सिंपैथी गेन करने की कोशिश है और ये बताने की कोशिश है, एक तरीके से भ्रम फैलाने की कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि सीबीआई की ओर से कोई भी ऐसा एक्शन अभी देखा नहीं गया है। पूछताछ के लिए समन किया गया था, पिछली बार 1 हफ्ते का टाइम मांगते हैं, 1 हफ्ते का टाइम मिल जाता है और एक बार फिर से पूरी आम आदमी पार्टी की ब्रिगेड के साथ में जाते हैं राजघाट, महानमन करते हैं, अपने आप को आंदोलनकारी दिखाते हैं कि एक आंदोलनकारी को अगर देश के लिए, जनता के लिए काम करते हुए जेल भी जाना पड़े तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। ये गर्व की बात है। ये बात आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने कही कि हमें कोई अफसोस नहीं, हमें गर्व की बात है। और मनीष सिसोदिया अब इस दफ्तर से बाहर नहीं आएंगे, ये पुष्टि आम आदमी पार्टी पहले ही कर चुकी है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि सीबीआई वापस लौटेगी आपके पास। हरीश जी, आप बहुत हंस रहे थे, बड़ा मुस्कुरा रहे थे, जैसे ही कहा कि आपका चाचा जेल जा रहे हैं, छोड़ देंगे अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो। अनामिका इसलिए मुस्कुरा रहा था कि ये बच्चों को ये सिखाएंगे कि देखो मैं जेल जा रहा हूँ। अपने आप को भगत सिंह से तुलना करते हैं। भगत सिंह गए थे स्वतंत्रता संग्राम के अंदर, ये जा रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले के अंदर। अगर जाएंगे तो मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता जाएंगे नहीं जाएंगे, इनको ज्यादा पता है। ये तो घोषणा कर चुके, आज घोषणा जाने वाले हैं। अगर ये आ गए, वापस आ गए, पता क्या बोलेंगे? मैं आज बताता हूँ उनका डायलॉग क्या होने वाला है कि देखो जी क्लीन चिट दे दी गई है, ना क्लीन चिट पहले मिली थी ना क्लीन चिट अब मिलेगी। कोर्ट फैसला करेगा किसको क्लीन चिट मिलेगी, किसको क्लीन चिट नहीं मिलेगी। लेकिन पिछले 1 साल से मिल भी तो नहीं रहा है कुछ उनको। पिछले 1 साल आप कह रहे हो ना, आप कह रहे हो, ये आप कह रहे हैं। फिर बोले बातचीत के दौरान अगर सीबीआई को कुछ मिलता है तो वो उनको अरेस्ट कर लेगी। ना पहले 4 बार मिला, यही तो बात हो रही है सेठी जी। तो फिर क्यों माहौल बनाया जा रहा है? माहौल किस लिए? माहौल ही अगर आप एक इनोसेंट व्यक्ति हैं, 17 मोबाइल, अच्छा सुनिए ना सर, 17 मोबाइल आप सेठी साहब एक छोटी सी बात बोलता हूँ, सेठी साहब एक छोटी सी बात बोलता हूँ, 17 मोबाइल करके बोलिए, एक एक करके। 17 मोबाइल अगर 35 दिन में चेंज करोगे ना, शक पैदा होगा। अच्छा, एक करके 1 करोड़ के मोबाइल आप चेंज करके। अच्छा सेठी जी सुनिए ना, अगर वो डैमेज भी हो जाते हैं उसका डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। ये कोई बात नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अच्छा ये बताइए ना, तो आप शराब घोटाले के खिलाफ आपसे पूछताछ हो रही है और आप उसके खिलाफ यहाँ पर जो भी अपना घोटाला है ही नहीं कोई। अच्छा घोटाला है ही नहीं, ये फैब्रिकेटेड घोटाला है। नहीं सुनिए ना, तो आप राजघाट क्यों चले जाते हैं सर? 1 सेकंड, बापू तो शराब के खिलाफ थे, बापू तो अरे सर अब आप यहाँ पर एंकर देखिए, आप कह रहे हैं, सुनिए सेठी जी, आप लोग कह रहे हैं कि हमारी आवाज दबाई जा रही है, लेकिन आप तो एंकर्स कोई नहीं बोलने दे रहे, आप एंकर्स कोई नहीं बोलने दे रहे सेठी जी।
माने सेठी जी, माने आप मुझे मैं शांत खड़ा हूं, 15 नहीं मिनट से सेठी शांत जी, खड़ा हूं, आप मुझे एक बात यहाँ पर तय हो गई है, एक बात तय हो गई है, एक बात तय हो गई है तो कुछ कह रहे जो सुनिए तो सेठी जी, ना खाता ना बही, जो सेठी जी कहें वही या जो सही। संजय जी कहें वही वही सही। सही। ऐसा है क्या संजय जी? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आ रहा हूं मैं, आप मेरी बात पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आप सच्चाई की बात सेठी करिए। जी सुनिए तो आप मेरी एक बार बात, ये कहिए, अरे सुनिए तो बात। सेठी जी अगर आपको चिल्लाना है तो आप मुझसे तेज चिल्लाइए, आप तेज चिल्लाइए। अरे यहाँ पर शिक्षा मॉडल की बात नहीं हो रही है सेठी जी, यहाँ पर शराब में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसका जवाब आपको देना होगा। आप अपने आप को क्लीन चिट नहीं दे सकते, आप अपने आप की सफाई देने के लिए खुद ही यहाँ पर सामने आ गए। संजय जी मेरा सवाल आपसे, सवाल सीधा यही है, एक मिनट सुनिए, सवाल मेरा यही है, सवाल सीधा सही है। जब आपसे पूछा जा रहा है कि आपने ए काम में गड़बड़ी की है, आप कह रहे हैं कि मैंने बी काम तो बहुत अच्छा किया है, तो ए पे भी तो सवाल पूछा जाएगा। ऑपरेट कर रहे हैं संजय ऐसे जी, संजय जी एक मिनट, ऐसे कॉपरेट कर रहे हैं, ऐसे शहादत दिखा के। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मैं इस पे इतना कहना चाहता हूँ आपको कि मैं हार जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं हार मान लूं उसमें मुझे ओहो, तो बात दरअसल यही है। मैं थोड़ा मनीष सिसोदिया से अलग एक सवाल पूछ लेती हूँ। सवाल अच्छा है, मैं उसको जवाब देंगे। चलिए अच्छा दीजिए, फिर एक सवाल पूछ लेती हूँ मनीष सिसोदिया से अलग आपसे सवाल। सीबीआई ने नोटिस दिया, आम आदमी पार्टी ने ना तो आंदोलन किया कि हम नहीं जाएंगे। बैठे हो सर देखो सर सनरूफ खोल के कहा ऐसे जाता करके है सुनता सर, हूं और आप फिर आप सनरूफ खोल के, सनरूफ खोल के सुनिए तो। कि मनीष सिसोदिया हम धरने पर किस लिए बैठे हैं? उन्होंने ये थोड़ी बोले बोला तो कि आप उनसे और सर देखिए, सर पूछताछ मत करिए, ऐसा किसी ने बोला? सर कंप्लीट कर रहे हैं। सनरूफ खोल के लाओ लश्कर के साथ पूछता सर, आरोपी नंबर 1 है, आरोपी की तरह जाते हैं ना सर, लोकप्रिय नेता है, आरोपी की तरह। अच्छा लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय ये नेता। पहले वाले डिबेट का शराब पे आप अपना स्टेटमेंट निकालिए कि 700 पन्नों का पे एफआईआर और उसमें मैं तब भी पूछूंगी, मैं आज भी, मैं तब भी पूछूंगी, अभी भी पूछ रही हूँ। मैं आराम से बोल रहा हूँ, बोले दीजिए। आवाज को दबाने का प्रयास क्या देश में नहीं हो रहा है? मनीष सिसोदिया ने मना नहीं किया, उन्होंने कहा कि हमें एक सप्ताह का वक्त दीजिए, मैं वित्त मंत्री भी हूँ। क्या गलत कह दिया था कि बीजेपी ने इस पे राजनीति कर दिया? देखो जेल डालने के डर से बोल रहा है, टाइम मांग रहा है, जेल डालने के डर से बोल रहा है। आप राजनीति करें। मिला एक हफ्ते का समय, बताइए। मांगा था, मिला था ना? मिला था, मिला था ना? मैं कह रहा हूं। पूरा एक हफ्ता मिला। आज पहुंच गए, फिर किस बात का आज रोना? पहुंच गए, फिर भी इस आज बात पहुंच का गए, बवाल। सवाल हो रहा है उनसे और जवाब दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी किसके विरुद्ध खड़ा हो रही है? अत्याचार है, ईमानदारी से कह रहा हूं, अत्याचार है। और आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए कद को, अरविंद केजरीवाल के नीतियों को जो देश एक्सेप्ट कर रहा है, जो गुजरात, साउथ, मध्य प्रदेश, पंजाब, जहां पे उनकी जीत हुई है, बीजेपी घबराई हुई है, इनको सबको उठा के अमृतसर में क्या हुआ? बंद कर दें। पंजाब में तो वो घबराए हुए आज हैं ना। बात नहीं करना चाहती थी अमृतसर की, सुन में लीजिए। वो घबराए हुए हैं। नहीं, पंजाब में मृदुल रुकिए, मैं अमृतसर की बात परविंदर जी नहीं करना चाहती थी आज। आप शिक्षा मॉडल की बात कह रहे हैं, वहाँ पुलिस किसके सामने झुक गई? खालिस्तानी के सामने झुक गई पुलिस। झुक गई ना पुलिस? शिक्षा मॉडल, ये पुलिस का मॉडल हो गया ना फिर? ये पुलिस का मॉडल हो गया। पुलिस नहीं झुकी। मतलब कोई भी क्या हुआ? FIR किया क्या हुआ? गया। बताइए ना सर, क्या हुआ? बताइए ना। मैं आपसे क्या हुआ? तो अगर एक गुरु व्यक्ति ग्रंथ के ऊपर एक एक करके बोलिए प्लीज, सुनिए डिस्कशन चल रहा है, एक एक करके बोलिए, एक एक मिनट का समय लीजिए, इसके बाद खुराना जी। संजय मिश्रा फिर परविंदर हाँ। सिंह। संजय जी ने सर संजय जी नहीं झुकी, कंप्लीट करिए 30 सेकंड में, फिर खुराना जी। अभी आपने एक ना बात पुलिस बोली। झुकी सर, ना एक सरकार आदमी बस, झुकी। 30 सेकंड। ये किसी ग्रंथ को लेकर आज मेरे पास गीता को लेकर के यदि उसके साथ कोई मेरे को ब्लैकमेल करने लगे तो मैं तो पहले 4 कदम पीछे होऊंगा कि भाई तू ही बड़ा, और फिर एक्शन लूंगा। डीजीपी का बयान आया, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर ये कोई बात नहीं, उन्हें बिल्कुल जायज है ना। यदि वहां गोली चल जाए तो आप वहीं उल्टी राजनीति करते? सुनिए मृदुल जी, होता ही नहीं होता। अब सुनिए, गोली चला दी, अब सुनिए, लोगों को अब मैं मार दिया, किसी नहीं, मीडिया को सुनिए मार दिया। जवाब ले लेते हैं। आपने बहुत सारे सवाल पूछे, आप ले लो। खुराना जी उन्होंने कहा है, संजय जी ने हाँ अनामिका का भी सवाल था संजय उसमें। जी ने एक बात बोली कि हम घबरा गए हैं। हाँ मूल प्रश्न तो यही था ना इन लोगों का। जिस व्यक्ति के, जिस पार्टी के एक भी लोकसभा के अंदर सांसद ना हो, गुजरात में यही डायलॉग मारा था जब याद करिए उस नायर को गिरफ्तार हुआ था। बीजेपी घबरा गई है गुजरात से, लिख के देता हूं हमारी इतनी सीटें आएंगी। कितनी सीटें आई? 5।
आज तो आ गई ना, वो लिखने वाला गलत हो तो बन गया। गई ना। आपने एक साल तक चुनाव नहीं कराया। आपने एमसीडी का चुनाव अब इसे डिबेट करा लिया। मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता। कैसे डिबेट? अच्छा सुनिए, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर अच्छा सकता। सुनिए, मैं एक मिनट बोला, हिमानी ने भी यही बोला, एक मिनट, नहीं सुनिए, मेरी मजबूरी है। कोई बीच में नहीं बोलेगा। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेठी जी गलत बात है। मैं 1 मिनट मोबाइल में देख लेता हूँ, कंप्लीट कर लें पहले। खुदाना जी आपके पास मेरे को बोला नहीं कि आपको मौका आपको मिलेगा, सबको आपने नहीं मिलेगा। दिया। सर, आप काउंटर बीच में ही बोला जाएगा। पहले उनको दे परमिंदर दो, साहब, इसके बाद आप ही बोलिएगा। ये बोल दो कि बीच में ना बोले। मैं नहीं बोल दे दो आप। आपने बोला 1 मिनट का। पहले आप ले रहे हैं 1 मिनट। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए आप अपनी बात कर लीजिए, फिर उनका रिएक्शन लेंगे, फिर कोई उनके बीच में नहीं बोलेगा। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। आप पंजाब की बात कर रहे थे। पंजाब के अंदर एक निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा। एसएसपी ने उसका बोला कि हमें एविडेंस दिए गए हैं, मैं सेटिस्फाई हूं, उसको छोड़ रहा हूं। पहली बात सुन लीजिए, जब हजारों, मेरे को बात पूरी करने दीजिए ना, आपने मुझे समय दिया ना, बात पूरी गिरफ्तार किया तो भी सवाल बात ही नहीं पूरी करने देंगे तो मतलब क्या निकलेगा? कहिए, जब हजारों सवाल लोग तो उठेंगे सड़कों के ऊपर आ जाते हैं, उसको बड़ा इंटेलिजेंटली डील किया जाता है, जैसे शाहीन बाग में किया गया, जैसे हरियाणा के अंदर जब राम रहीम की गिरफ्तारी होती है, हजारों लोग आ जाते हैं। तब आपने क्या करा? जब यहां पे 10 लाख किसान आ गए, तब आपने क्या करा? क्या आप गोलियां चलाएंगे? भीड़ को टैकल करने के लिए जब एसएसपी ने एक एसआईटी का गठन कर दिया, उसकी जांच होगी, उस पे इतना बवाल किस पंजाब लिए? पुलिस गलत नहीं है, गलत काम नहीं किया। पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो भी गलत है, चल रहा है। नहीं, आप एक और गिरफ्तार किया तो भी हजारों गलत लोगों को कहाँ किया, भेजेंगे? एफआईआर कैंसिल की, और दबाव भारत में आकर तो भी गलत किया। हजारों लोगों को सर, दोनों चीजें गलत हो गई ना फिर। एक सेकंड, अच्छा आप ये बताइए, आप सरकार, एक सवाल पूछूं, एक सवाल पूछूंगा। सर, एक सेकंड। आप प्रितपाल सिंह के पक्ष में या विरोध में हो? बोलिए हाँ या ना। प्रितपाल सिंह के पक्ष में हो या ना? प्रितपाल सिंह के पक्ष में हो या ना? आप जवाब दीजिए मेरे बात को। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, बता दीजिए, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। अरे क्या पता आपने, अरे बात अरे क्या पता, अच्छा सुनिए, एक्सपोज हो चुके हो। अरे क्या एक्सपोज हो चुका है। अब 1 मिनट सेठी जी अगर आप देख लीजिए, सेठी जी देखिए, सेठी जी आप सुनिए, आपका 1 मिनट आपके सामने गाड़ी है, मैंने नहीं टोका, आपको नहीं टोका, आप हारे इस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? 1 मिनट रुकिए प्लीज, रुकिए, एक-एक करके बात रखिए अपनी। ठीक है, लेकिन 1 सेकंड सेठी जी, 1 सेकंड, लेकिन खुराना जी बात सही है। अगर ये थ्रेट है, और ना सिर्फ बल्कि हम वहां देखें पंजाब में, बल्कि गृह मंत्री तक को ये थ्रेट है, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? तो सर गिरफ्तार क्यों नहीं करते उसको? गिरफ्तार क्यों नहीं करते उसको? पुलिस किसके पास है? पुलिस किसके पास है? सवाल कर रही हूँ ना सर, मैं सवाल कर रही हूँ, किसके पास है? सवाल कर रही हूँ सर। नहीं तो आपकी खुफिया एजेंसीज क्या कर रही है? आपकी खुफिया एजेंसीज क्या कर रही है? इंटरनेशनल फंडिंग होती है, आपकी सरकार को पता नहीं पुलिस क्या चलता कर रही है इनकी? आप बताइए, पूछिए, ये देश का मामला है, क्यों राजनीति मत सर, बॉर्डर स्टेट है, सर, बॉर्डर स्टेट है। अच्छा सुनिए, नहीं, कोई डिले नहीं हुई है। सुनिए, अच्छा सुनिए, पॉलिटिक्स तो पंजाब से लेकर 1 मिनट, पंजाब से लेकर 1 मिनट, पंजाब 1 मिनट, पुरानी जी सुनिए मेरी, पुरानी तो क्या बोला? ऑपरेशन करेंगे। अरे सर एक तमीज सीखिए, तमीज सीखिए। 1 मिनट, मैंने क्या करा? एक प्रश्न का उत्तर ठीक है, हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। रुकेंगे एक ब्रेक।